जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 100 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। ये प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जा चुके हैं, आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। जो प्रश्न आपको आता रहेगा वो तो रिविजन हो जाएगा, और जो प्रश्न नहीं आता रहेगा ईमानदारी पूर्वक से अपने कॉपी में लिख लेना है। और पूरा वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना कि 100 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न आ रहा था। इससे पहले 100 प्रश्न करा चुके हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, मैं आप लोगों को 10 दिन में टोटल 1000 प्रश्न दूंगा, और ये जो 1000 प्रश्न ना इसी प्रश्नों में से इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों को 1000 प्रश्नों को अच्छे से देखना है, ठीक है ना। इसका पहला पार्ट मैं कल आप लोगों को दे चुका हूं, पूरा पीडीएफ भी दे चुका हूं, और ये दूसरा पार्ट है। देखो पहला से लेकर और 10वां पार्ट तक जितना भी वीडियो बनाऊंगा उसका एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप लोगों को पूरा पीडीएफ भी भेजा करूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल में ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। अगर आपको टेलीग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो प्ले स्टोर में जाना और टेलीग्राम लिखना, वहां पर आपको एक टेलीग्राम ऐप मिलेगा, वहां पर आप अपना आईडी बनाना, फिर नीलेश ब्लॉग सर्च करना, उसमें ज्वाइन हो जाना। कोई भी नोटिफिकेशन निकलेगा, किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा या आर्मी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा वो सारी चीजें आप लोग को टेलीग्राम में मिलती रहेंगी, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है ना। 101 से लेकर 200 तक का प्रश्न जानेंगे। आप लोग को ये बात अच्छी तरह से पता होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो। आप लोग को स्पीड बढ़ाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं खुद स्पीड में बोलता हूं। इसलिए आप लोग को ईमानदारी पूर्वक से पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहां से आप लोग एक बार पूरा पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना। जो प्रश्न इसमें से नहीं आता रहेगा उसको अपने कॉपी में लिख लेना है। ऑटोमेटिक में आपको याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में सारा का सारा प्रश्न सेट हो जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा आंसर है यार। ये तो मतलब 1-2 बार देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और रात में सोते टाइम भी एक बार वीडियो देख लेना है, उससे आपके दिमाग में सारा का सारा प्रश्न सेट हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका राइट आंसर 44,212 वर्ग किलोमीटर होगा। 44,212 वर्ग किलोमीटर इज राइट आंसर। एक भाई साहब कमेंट किए थे कि यहाँ पर आंसर नहीं बताया करो, तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर बताना पड़ेगा। मैं बस सिर्फ आप लोग का रिवीजन करा रहा हूं, आप लोग वीडियो स्टॉप कर करके सारा का सारा प्रश्न एक बार लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से के साथ मिलता है? इसका राइट आंसर चीन होगा, चीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेज से गिरावट किस बात का सूचक है? इसका राइट आंसर तूफान होगा, तूफान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर थार होगा, थार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका राइट आंसर असम होगा, असम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका राइट आंसर पश्चिम से पूरब होगा, पश्चिम से पूरब इज राइट आंसर। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? यह प्रश्न मैं बहुत बार करा चुका हूं, तो चांदी होगा, चांदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में प्रमुख रूप से क्या पाए जाते हैं? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2019 में बनारस यारों में पूछा गया था। गोबर गैस में प्रमुख रूप से क्या पाए जाते हैं? मेथेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष इज राइट आंसर। देखो जहां राज्यसभा का बात आ जाएगा ना तो वहां 6 वर्ष होगा, आप लोग प्रधान वाला समझकर 5 वर्ष नहीं मार देना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ये देवनागरी है, देवनागरी इज राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर दुग्ध मेखला या मिल्की है, दुग्ध मेखला या मिल्की इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर उद्दंत मार्तंड होगा, उद्दंत मार्तंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? इसका राइट आंसर अवधी होगा, अवधी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर उदय भानु हंस होगा, उदय भानु हंस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई? इसका राइट आंसर एथेंस होगा। एथेंस इज राइट आंसर। ये एथेंस यूनान में पड़ता है और शुरुआत किस सन से हुई थी? 1896 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हॉकी होगा। हॉकी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब, कहां और कब जीता था? इसका राइट आंसर 1980 होगा। 1980 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद होता है। जब कल 100 को जीके जीएस का प्रश्न करा रहा था उसमें भी ये प्रश्न आया था कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो ये लुसान में है। लुसान कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए हैं? तो इसका राइट आंसर लंदन होगा। लंदन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? इसका राइट आंसर 5 होगा। 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर माइकल फेल्प्स होगा। माइकल फेल्प्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां हुआ था? इसका राइट आंसर टोक्यो होगा और टोक्यो जापान में पड़ता है। जापान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंधित किस खेल से है? इसका राइट आंसर बैडमिंटन होगा। बैडमिंटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? इसका राइट आंसर 1900 होगा। 1900 इज राइट आंसर। खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर कर्णम मल्लेश्वरी होगा। कर्णम मल्लेश्वरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक टू द वेड्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर महर्षि दयानंद होगा। महर्षि दयानंद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना थी? इसका राइट आंसर श्यामलाल गुप्त होगा। श्यामलाल गुप्त इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर कैल्शियम होगा। कैल्शियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? इसका राइट आंसर गुर्दा होगा। गुर्दा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर प्रो अमृत्य सेन होगा। प्रो अमृत्य सेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्टार्ट बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? इसका राइट आंसर शहनाई होगा। शहनाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर सी राजगोपालाचारी होगा। सी राजगोपालाचारी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? इसका राइट आंसर रूस होगा। रूस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरीय ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हिमाद्री होगा। हिमाद्री इज राइट आंसर। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर जापान की जुनको तबाई होगा। जापान की जुनको तबाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया किस रंग का रोग है? इसका राइट आंसर यकृत एलिवाल होगा। यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब प्रेरित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? इसका राइट आंसर पास्कल का नियम होगा। पास्कल का नियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? इसका राइट आंसर मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? इसका राइट आंसर ब्यूटेन होगा। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने सर्वप्रथम अशोक, यहाँ किसने होगा, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? इसका राइट आंसर गेम्स प्रिंसेप होगा। गेम्स प्रिंसेप इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? इसका राइट आंसर उदयगुप्त होगा। उदयगुप्त होगा। उदयगुप्त इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? इसका राइट आंसर अकबर होगा। अकबर अशिक्षित था। आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर गुरु रामदास होगा। गुरु रामदास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी का स्थापना कौन था? इसका राइट आंसर लाला हरदयाल होगा। लाला हरदयाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख इतिहास के अंगर प्रथा किसने शुरू की? इसका राइट आंसर गुरु अंगद देव होगा। गुरु अंगद देव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से
दौलताबाद स्थानांतरित की? इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। मोहम्मद बिन तुगलक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री हवेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इसका राइट आंसर नालंदा होगा। नालंदा इज राइट आंसर। अभी मैं आप लोगों को कल प्रश्न बताया था, नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो ये बिहार में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो वो वाला जो रक्त समूह होता है वो सर्वदाता होता है, और जो AB वाला रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही होता है, ठीक है ना। इससे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मादा एनफ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो देखो यार, प्रकाश की गति तो बहुत भयंकर तरीके से लिखा गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है ना। बहुत भयंकर है भाई, पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। इतना ज्यादा सुनना दे दिया, मैं खुद कंफ्यूजन में पड़ जा रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? इसका राइट आंसर कापरनिकस होगा। कापरनिकस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ग का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर खगोलीय दूरी होगा। खगोलीय दूरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? ये तो आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं। हो सकता है अग्निवीर के पेपर में भी ना पूछ दे, पूछ सकता है, क्योंकि मंदिर से एक प्रश्न पूछे जाता है। अब पता नहीं ये प्रश्न पूछा जाएगा या दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन मंदिर से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? अमृतसर में, और ये अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चार मीनार कहां स्थित है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार कहां स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया गेट कहां पर स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में है। देखो दोनों प्रश्न इकट्ठा कर दिया हूं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल कहां स्थित है? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? कहां की गई? किसने की नहीं है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन कहां की गई? सिंगापुर में की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 5 सितंबर होगा। 5 सितंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मतलब दिवस पर एक वीडियो आने वाला है, टेंशन नहीं लेना, पूरा का पूरा दिवस इकट्ठा करके लिख चुका हूं। अब उसको PDF बनाना है, उसके बाद से आप लोगों के सामने ला दूंगा, ठीक है ना। दिवस से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर मेजर ध्यानचंद होगा। मेजर ध्यानचंद इज राइट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये बुढ़ऊ बाबा दिए थे, महात्मा गांधी दिए थे करो या मरो का नारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे, और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, मैं आप लोगों को कल ही बताया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये दयानंद सरस्वती दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह जी दिए थे। भगत सिंह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? ये मंगल पांडे होगा। मंगल पांडे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
जोर कितना बाजुओं कातिल में है, ये नारा किसने दिया? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिए थे। राम प्रसाद बिस्मिल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त इज राइट आंसर। ये प्रश्न भी मैं कई बार करा चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय होगा। राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद होगा। स्वामी विवेकानंद इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बुढ़ऊ का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे गांव में 2 अक्टूबर को दौड़ भी कराते हैं सब, तो ये आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी है। और नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को आत्महत्या की उपाधि किसने दी? ये राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ पुस्तक कौन लिखे थे? देखो ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो ये महात्मा गांधी जी लिखे थे। महात्मा गांधी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये राइट आंसर भारत रत्न होगा। भारत रत्न इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? ये राइट आंसर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? ये परमवीर चक्र होगा। ये 2019 में बनारस एयरो में पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है, तो ये परमवीर चक्र होगा। परमवीर चक्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर यूरी गगारिन होगा। यूरी गगारिन इज राइट आंसर। और यूरी गगारिन कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। ये कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। सबसे पहले व्यक्ति यही थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रांग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर राकेश होगा। राकेश शर्मा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इससे कब छोड़ा गया? इसका राइट आंसर आर्यभट्ट होगा। आर्यभट्ट होगा और सन 1975 में छोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर बान की मून होगा। बान की मून इज राइट आंसर। जब मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट 100 क्वेश्चन वाला जीके जीएस कराया था, उसमें भी बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में महासचिव कौन है, तो ये बान की मून होगा। बान की मून इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आज आप लोगों का 1000 प्रश्नों में से 200 प्रश्न समाप्त हो चुका है। 200 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपको आ रहा था कमेंट करके बता देना। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। अबाउट में फेसबुक का भी लिंक पड़ा हुआ है और इंस्टाग्राम का भी लिंक पड़ा हुआ है। आप मुझे जहां भी फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो। कल आप लोगों का फिर से तीसरा पार्ट आएगा। तीसरा पार्ट में भी 100 जीके जीएस रहेगा, ठीक है ना। आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करना है। ये नहीं सोचना है कि भाई मैं किस तरह से पढ़ाई करूं, मैं तो एकेडमी में नहीं जा पाया हूं, एकेडमी में किस तरह से पढ़ाई हो रहा होगा। ये सारी चीजें आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी मेरा गला भी बैठने वाला है, बहुत भयंकर तरीके से प्यास भी लगी है। अभी मुझे भी क्लास करना है भाई, बहुत ज्यादा दिमाग में प्रेशर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।